शादी मैंने इसने ना बहुत ही ऐसे ही देता था, सारी सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दानिया शाह ने अचानक आमिर लियाकत से तलाक का फैसला कर लिया और उसने तलाक लेने के लिए अदालत के साथ रजू कर लिया। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई, अचानक दानिया शाह ने ये फैसला क्यों किया और अब दानिया शाह की ज़िंदगी के ऊपर कौन से बुरे असरात मरतब होंगे और इस सबक से, इस एक लेसन से आप लोगों को क्या सीखना चाहिए। जो एक नई लेडीज़ होती हैं या जितनी औरतें होती हैं उनको ये सब कुछ यहाँ से सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके महफूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल रिव्यू शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सबसे पहले आप लोग ये एक छोटा सा क्लिप देख लें, उसके बाद इसके ऊपर तफसील के साथ आप लोगों के साथ बात शेयर करते हैं। मेरी शादी इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा, खाना भी टाइम से नहीं देता था। हर छोटी छोटी नौकरों की बात या मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, मुझे धक्के देता था। इसने कहा कि मुझे जलील करता था, सारी सारी रात मुझे जगाता था और मेरे ऊपर जुल्म करता था और मुझे गंदा काम करने को कहता था और मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मेरी इतनी उम्र नहीं है। वर्करों के सामने या घर के जितने भी नौकर होते थे या मीडिया के ऊपर कोई भी बात गलत होती थी तो वो सारा आकर मेरे ऊपर गुस्सा करता था। ये सारे जो बयानात होते हैं ये दानिया शाह के हैं। दानिया शाह को इस बात के ऊपर सबसे पहले सोचना चाहिए, जब ये शादी कर रही थी तो उस वक़्त इसको ये सारी हरकतें या ये बातें सारी याद नहीं आई। आमिर लियाकत का जो भी जहन है या जो भी माइंड है वो सबको पता है। उसने तीसरी उसके साथ बीवी आ रही है, पहली 2 बीवी उसको छोड़कर चली गई, उससे तलाक ले गई, तो इसके पीछे कोई वजूहत तो ज़रूर थी। तो यहाँ पर इस लड़की को या इसके पूरे ख़ानदान वालों को सोचना चाहिए था कि हम इसके साथ शादी कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके साथ शादी का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हम आ रहे हैं। क्या हम अपनी बेटी की जो ज़िंदगी है इसको बर्बाद करना चाहते हैं या हमें सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए। यहाँ पर ये हो सकता है कि दानिया शाह को इसके साथ सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था या ये सोच थी कि मैं इसके पास जाऊँगी तो यहाँ पर जाकर याशियाँ करूँगी, पैसों के साथ खेलूँगी या ऐश करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको एक इंसान होता है, कोई भी होता है या लेडीज़ होती है या मर्द होता है, उसको कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उसको दौलत के साथ जो होती है मोहब्बत नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ इस ज़िंदगी में शादी इस वजह से करते हैं कि हमें सुकून चाहिए, हम अपना जो वक्त होता है ये अच्छा गुजार सके। जब इसके साथ शादी हुई थी इसका जो वक्त होगा वो मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से ये चाहती थी वो ऐसी इसको कुछ भी नहीं मिला। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आमिर लियाकत ने इसकी पूरी फैमिली को पैसों की लालच दी हो, दौलत की लालच दी हो और वो लोग इस दौलत में आकर या इस लालच में आकर इसकी शादी करवा दी गई हो यहाँ पर। क्योंकि एक बच्ची है, इसका इससे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि 17 से 18 साल की एज बताई जा रही, इससे ज़्यादा इसकी नहीं हो सकती जिस हिसाब से ये लग रही है। जब इसने अदालत के साथ रजू किया, आमिर लियाकत को इस बात का पता चला तो उसने फ़ौरन इसकी ऑडियो लीक करना शुरू कर दी, सब कुछ बताना शुरू कर दिया और उसने ये भी पैगाम दिया कि वक्त आने के बाद इसकी मैं मज़ीद वीडियो या ऑडियो और भी लीक करूँगा कि इसका किसी और के साथ ताल्लुक़ है या इसका किसी और के साथ कांटेक्ट है। जब ये बात आ रही है आमिर लियाकत को इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो ये चुपचाप इससे तलाक दे देता, इसे हमेशा के लिए छोड़ देता, आराम के साथ सारे जो मामलात होते वो फाइनल हो जाते। लेकिन इस तरह की जब दानिया शाह ने ये कदम उठाया तो आमिर लियाकत को इस तरह की बात करना गवारा नहीं देता, क्योंकि कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा कि आखिरकार आमिर लियाकत ये सब कुछ कह रहा है तो क्या ये सच है या झूठ है। अब दानिया शाह की हर कोई इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही इनकी 10 दिन पहले की वीडियो आ रही थी, एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत शेयर कर रहे थे और अचानक ये वीडियो फ़ौरन और ये बयानात आना शुरू हो। दानिया शाह ने तलाक का फैसला कर लिया। अब इस लड़की की जो ज़िंदगी होगी वो बुरे
असरात इसकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में चली जाएगी, इसके ऊपर प्रेशर होगा, घर वालों का भी प्रेशर हो सकता है, और पीछे से इनके जहाँ पर इसकी तलाक हो रही है उस जगह पर भी इस प्रेशर हो सकता है। मैं दानिश शाह के इख्तिलाफ़ात तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही नसीहत करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान या जिसके भी वालिदैन होते हैं और बच्चियों के जो फ़ैसले करते हैं, खुदा सोच समझ कर फ़ैसले किए करें। किसी भी बच्ची के ऊपर इस तरह का जुल्म ना किए करें कि उसको पैसे की लालच दी जा सके या उसको दौलत की लालच दी जाए कि भाई आप वहाँ पर जाकर याशियाँ करोगी, बहुत ही आपका वहाँ पर सुकून के साथ रहना होगा, आपके पास गाड़ियाँ होंगी, महलात होंगे, हर चीज़ होगी। बच्ची होती है, उसका जो दिमाग होगा वो छोटा होगा और वो इस अपने वालिदैन की, आपको पता है कि जो बातें होती हैं वो मानना बच्ची का हक बनता है और वो मान जाती है। और जब वहाँ पर वो आती है और उसको असल ज़िंदगी के साथ जब उसका जो ताल्लुक़ बनता है तो फिर जाकर उसे पता चलता है कि मैंने किस कुएं में जाकर अपनी ज़िंदगी को धकेल दिया। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बन जाती है। अब देखो कि इसने 2 महीने गुजारे या जितने 3 महीने भी गुजारे, इसकी जो एक एक दिन होगा वो एक एक साल के बराबर होगा, क्योंकि इसने जैसा सोचा था वैसा उसे यहाँ पर मिला नहीं होगा। पैसे इसे मिल गए होंगे, दौलत इसे सब कुछ मिल गई होगी, लेकिन जब इंसान को ज़हनी सुकून नहीं मिलता तो इंसान मुकम्मल तौर पर जो होता है वो तबाह हो जाता है। इस चीज़ से या इस लड़की से आप लोगों ने सबक सीखना है और अपने आप को खुदारा बचाना है, महफूज करना है। पैसों की लालच में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, अपने लाइफ को बर्बाद ना करें। आप उस जगह पर शादी करें जहाँ पर आपका ज़मीर मानता है, आपकी ज़मीर को या आपका जो दिल है वो आपको इजाज़त देता है कि मैंने जाकर यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है सुकून के साथ गुजारनी है, अपने आप को अच्छा वक्त देना है, या यहाँ पर जाकर मैंने खुश रहना है, ना कि पैसों की लालच में आकर आप इस तरह की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। और आमिर लियाकत के आप देखें रिकॉर्ड जो भी है, अब ये तो नहीं मानता और ना ही इसने कभी तस्लीम किया है कि मैंने बुरा काम किया या मैंने बुरी हरकत की है। अब देखो कि हर एक से एक आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात आ रही है, तो खुदारा इसके लिए इसको सोचना चाहिए। अब देखो कि पॉलिटिशियन में भी आया हुआ है और जहाँ पर ये खड़ा होता है तो उस जगह पर यह जाकर जीत भी जाता है, इसको वोट भी मिल जाते हैं। तो सोचने की बात है, हर एक इंसान को सोचना चाहिए, हर एक इंसान को यहाँ से सबक सीखना चाहिए और पूरी फैमिलीज़ को, जितनी भी बच्ची हैं उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की बच्ची को आप, इतनी प्यारी बच्ची को आप इस तरह कुएं में धकेलेंगे तो उसके जो नुकसान होंगे उस बच्ची के ऊपर कितने ज़्यादा पड़ेंगे। ऐसा मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों के साथ आएंगी, आप लोगों को पता चलता जाएगा, मेन जो हक़ाइक़ होंगे वो भी आप लोगों के सामने आएंगे। इस लड़की को तलाक तो ज़रूर मिल जाएगी, यहाँ से ये चली तो जाएगी, लेकिन इस लड़की के ऊपर जो आगे या ख़ानदान मोहल्ले वाले या जितने भी गाँव वाले होंगे वो इसके ऊपर आकर इल्ज़ाम लगाएंगे, इसके पूरे ख़ानदान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, इसकी फैमिली के ऊपर बातें करेंगे, तो फिर जाकर लड़की का हो सकता है कि ये ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी करे, अपने आप को मारने की भी कोशिश करे। क्योंकि किसी भी इंसान का, चाहे वो छोटे से छोटे तबके वाला इंसान भी हो, वो अपने ज़मीर के ऊपर बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही वो अपने ज़मीर के ऊपर बात कर सकता है। तो इस बात को मैं तो आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूंगा, आप लोगों को नसीहत करूंगा कि खुदा के लिए आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद ना करें। ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ आने जाने की चीज़ें होती हैं, ये इंसान के पास कभी आती हैं और कभी चली जाती हैं, लेकिन आप लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए और अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को महफूज करना चाहिए। तो मेरा आज का ये सबक, आज का ये लेसन आप लोगों को मिल चुका होगा कि आगे आपके अंदर जो है हर चीज़ आपके हाथ में होती है और अपनी बच्चियों का फ़ैसला आपने ख़ुद करना होता है। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।